एफ से एन एफ, एन एफ से एन एफ, यानी माइनस भी जा रहा है साथ में, और ये माइनस का करेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त होता है ई सेल बराबर डेल्टा ई नॉट सेल माइनस, इसको पूरा कैलकुलेट करके मिलता है आपको 0.0591 अपॉन में एन लॉग पी अपॉन। स्वागत है आप सभी का मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर के साथ। मैं एम एस कुशवाहा एक खास टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और टॉपिक है आपका नरस्त समीकरण। आप भाषा पर नहीं जाना है, कोई टीचर इसको किसी नाम से बुलाते हैं, कोई नैनसट कहता है, कोई नरस्त कहता है। आपको जहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये पूरा जो प्रोसेस मैं यहाँ कराने जाऊंगा वो आपको वहां करना होगा। अगर नंबर ज्यादा लाने हैं तो हमें केवल और केवल बोर्ड में नंबर बनाने हैं और एक नंबर की भी गलती नहीं करोगे अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देख लोगे तो नरस्त समीकरण कैसे प्राप्त होता है? तो नरस्त समीकरण को प्राप्त करते हैं ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार। किसके अनुसार किया जाता है? ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार। इसमें क्या किया जाता है? इसमें ऑक्सीकारक व अपचायक की सांद्रताओं का अनुपात निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीकारक व अपचायक की सांद्रताओं का क्या निकाला जाता है? अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे प्राप्त होता है आपका नरस्त समीकरण। नरस्त समीकरण में ऊष्मागतिकी के अनुसार आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का होता है। जो किसका होता है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। मैं यहां राइट कर देता हूं। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी सेल बराबर वो होता है माइनस का एन एफ डेल्टा ई सेल होता है। ठीक है, अगर ये जी नॉट सेल है, मानक हो, क्या हो जाए? मानक। ठीक है, ये मानक हो जाए तो यहां नोट लगा दें बराबर माइनस का एन एफ डेल्टा ई नॉट सेल। तो इसकी फॉर्मूले की सहायता से हम नरस्त समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को भाई मेरे लास्ट तक देखना और कोई सी भी गलती हो तो कमेंट करके जाना कि हाँ एमएस ने गलती की। ठीक है, तो चलते हैं भाई इसकी सहायता से। ऊष्मागतिकी के अनुसार एक फॉर्मूला होता है जी सेल बराबर डेल्टा जी नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता जो आपने उत्पाद लिया है, जिसे हम ऑक्सीकारक या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें। तो मेरी आदत है प्रोडक्ट राइट करने की, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद ध्यान रखना। ठीक है, की सांद्रता बट्टे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। इस सूत्र की सहायता से आप क्या करेंगे? इस सूत्र की सहायता से प्यारे बच्चों आप नरस्त समीकरण को निकालोगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये जो दिया गया है इसकी वैल्यू सेल के पदों में लिखना है ना, वैद्युत वाहक बल के पदों में लिखना है। तो जहां जी सेल होगा वहां एन एफ डेल्टा ई सेल लिखेंगे, जहां जी नॉट सेल होगा वहां माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो आप जी नॉट सेल की जगह लिख रहे हैं माइनस का एन एफ डेल्टा ई सेल। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं माइनस एन एफ डेल्टा ई सेल। ठीक है, बराबर जी नॉट सेल को लिखेंगे माइनस का एन एफ डेल्टा ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा पी अपॉन आर, प्रोडक्ट बट्टे रिएक्टेंट। आप चाहे एनोड बट्टे कैथोड भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको ऐसा तो समीकरण होता नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें करना पड़ेगा माइनस एन एफ से भाग देना पड़ेगा। माइनस एन एफ से भाग देना पड़ेगा। तो माइनस एन एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो मैं इसको साफ करता हूं तो आगे देखते हैं। चलिए
तो अगर मैं इस समीकरण में NF से भाग दूंगा, यानी माइनस का NF ई सेल डिवाइडेड बाई माइनस NF, ये इधर भी देखिए माइनस का NF डेल्टा ई नॉट सेल, इस पे भी डिवाइड किससे लगा देंगे, माइनस के NF, ठीक है, और प्लस 2.303 RT, इसमें भी भाग लग जाएगा आपका माइनस का NF, और ये चल रहा है आपका log P/R। ओके, अब जहां से आप NF से NF से NF यानी माइनस भी चाह रहा है साथ में, और ये माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां ई सेल बराबर फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बट्टे में NF log प्रोडक्ट बट्टे R। ओके, तो ये तो प्राप्त होता है जब हमारी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर यही फॉर्मूला जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो वहां पर आपका साम्य अवस्था के ऊपर टॉपिक लगता है। यही सेम चीज अभी तो मतलब आ तो गया, इतना तो हो गया, लेकिन आगे भी करना है, तो क्या करेंगे, अब जो टॉपिक रहेगा वो साम्य अवस्था पर आधारित है, साम्य अवस्था पर, यानी कि सब वैल्यू फिक्स हो जाएंगी, यानी कि जो नियतांक है जिनकी वैल्यू फिक्स है वो आपको यहां राइट करनी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल में RTNF, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो उसे तो आप नहीं लिख सकते, उसे तो रिएक्शन देखकर लिखा जाएगा, लेकिन F फैराडे नियतांक, ठीक है, R हो गया रेडबर्ग नियतांक, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। T आपका टेम्परेचर है, तो ये जो अभिक्रिया होगी 298 केल्विन पर, यानी कि 25 डिग्री C पर ये होती है। अब R की जो वैल्यू है वो होती है 8.314, और F की जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम। अब यह वैल्यू आपको यहां राइट करनी है, और एक सुंदर सा सुसज्ज फॉर्मूला आपको मिलता है, देखते चलें कि ई सेल बराबर डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 2.303, वैल्यू R की वैल्यू आप लगाएंगे 8.314, इनटू में T की वैल्यू लगाएंगे 298, अपॉन में N हमारा N ही रहेगा, इनटू में F की वैल्यू 96,500 यहां रखेंगे, और ये चल रहा है आपका log P/R। ओके, अब इससे आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां प्राप्त होता है ई सेल बराबर डेल्टा ई नॉट सेल माइनस, इसको पूरा कैलकुलेट करके मिलता है आपको 0.0591 अपॉन में N log P/R। अब ये 0.591 एक तरीके से 591 600 के करीब है, तो आप एक यहां मैं लिख देता हूं इसका एक जो बेसिकली हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखेंगे, वो मैं लिखता हूं। तो न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आप करेंगे डेल्टा ई सेल बराबर डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन में N log प्रोडक्ट बट्टे R। ठीक है, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि डेल्टा ई सेल बराबर क्या हो गया, डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन N log P/R। और आप इसमें इसके पूछता है कि जो प्रयुक्त चिन्ह आ रहे हैं उनको भी प्रदर्शित करें, तो देखिए ई सेल क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल है, सेल का वैद्युत वाहक बल है, ठीक है, वैद्युत वाहक बल। अब ई नॉट सेल के बारे में पूछा जाए तो ई नॉट सेल आपका हो जाता है सेल का मानक वैद्युत वाहक बल, ठीक है, मानक वैद्युत वाहक बल। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। P क्या है, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। और R क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो इस प्रकार से अगर ये परीक्षा में पूछा गया
उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा अगर ये यूपी बोर्ड 2025 में आता है, अगर आप यहां से लेके यहां तक कर आते हैं तो केमिस्ट्री में आपको 4 नंबर 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। आपके यहाँ पर 4 या 3 नंबर पक्के होते हैं और जो 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म करना होता है वो भी हमारा प्रोसेस भी खत्म होता है। अब रहे बात इसके न्यूमेरिकल की, तो प्यारे बच्चों एमएस सर कहीं नहीं जा रहे हैं, एमएस सर यहीं है आपके पास। न्यूमेरिकल चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करके रख देना न्यूमेरिकल, इसके लिए तो न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। तो अगली वीडियो न्यूमेरिकल के लिए रेडी है और आप लोग भी रेडी रहें। एमएस एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म का चैनल है मैग्नेटिक साइंस, इसको सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।